जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो हम लोग लगा रहे थे न्यू वैकेंसी के लिए, जो आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का है, ठीक है। तो आप जितने भी बिगिनर स्टूडेंट होंगे वो साथ में अपना जो सब्जेक्टिव वाइज बुक पढ़ रहे होंगे वो पढ़ते रहेंगे, और जितना हो सकता है प्रैक्टिस, जो 1-2 बार दरोगा में छट चुके हैं वो जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, उनके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। किताब पढ़ने की आपका कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं गलत दिख रहा है या उससे रिलेटेड आपको याद नहीं है, तब आप जो है किताब को देखिए, अन्यथा आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। और याद रखिएगा कि आज शाम को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका हर एक संडे को करंट अफेयर का जो टेस्ट किया जाता है वो आज शाम को आपको 5 बजे दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था। तो अध्यक्षता आप याद रखिएगा कि के कस्तूरी रंगन हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, के कस्तूरी रंगन हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति का फॉर्मेट आपका है 5+3+3+4। ये फिर फॉर्मेट जो है आपका नई शिक्षा नीति का है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जीडीपी जो है आपका 6% शिक्षा के क्षेत्र में जो है निवेश करने का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 2 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 21 जून को, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि यूएनओ ने भारत सरकार के अनुरोध पर 2015 ईस्वी से 21 जून को जो है आपको योग दिवस जो है मनाने की घोषणा किया था। पूछेगा कि कब से यह मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 2015 से जो है यह मनाया जाता है, ठीक है। एक देता है आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन 20 जून। तो 20 जून को आपको मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, आपको 20 जून को। और जून में ही एक होता है डे 14 जून, उसमें आपको होता है विश्व रक्तदान दिवस, आपको 14 जून को। 20 जून को आपको हो गया विश्व शरणार्थी दिवस, और राष्ट्रीय योग दिवस हो गया आपको 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है आपको स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, याद रखिएगा। यह मौर्य वंश के स्थापना भी किए थे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखिएगा कि भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे पूछ रहा है, तो केसरी, याद रखिएगा कि केसरी जो है आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु जो है केसरी अखबार निकाला गया था। और केसरी समाचार पत्र जो है आपको मराठा भाषा में निकाला गया था। और मराठा पूछेगा तो अंग्रेजी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्र निकाला गया था, एक आपका केसरी और दूसरा आपको था मराठा। तो केसरी समाचार पूछेगा कि किस भाषा में था, तो आपको मराठा भाषा हो जाएगा। वहीं मराठा समाचार पूछेगा कि किस भाषा में इसको छपता था, तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था। तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा कि त्रिपुरी संकट जो है आपको 1939 ईस्वी में आया था, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और त्रिपुरी याद रखिएगा कि आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन थे। तो ये आपको सेनापति हो जाएंगे मोहन सिंह। याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन हो जाएंगे, मोहन सिंह। गलती से आप लोग जो है सुभाष चंद्र बोस मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर अगर पूछता है तब आपको लगाना होगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन यहाँ प्रथम सेनापति दिया है तो ये हो जाएगा आपको मोहन सिंह। और सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था सुपर कमांडर, याद रखिएगा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कब हुआ था, ये आपका हुआ था 4 जुलाई 1943 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में जो है यह क्रियान्वित किया गया था। तो कार्यकाल आपको हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, ठीक है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1856 ईस्वी में। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 1856 में ही देता है कि विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास में लाया गया था। चलिए, और लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएंगे यहाँ पे आपका भारत के प्रथम वायसराय भी थे आपका लॉर्ड कैनिंग। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि देखिए यहाँ मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ का सवाल लगा लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं, डी हो जाएगा। कर्म सिद्धांत है, तो याद रखिएगा कि कर्म सिद्धांत आपको हो जाएगा मीमांस से, ठीक है। कर्म सिद्धांत किससे हो जाएगा? मीमांस से हो जाएगा। न्याय दर्शन यहाँ पे किससे होता है? तो याद रखिएगा कि आपको होता है न्याय होता है आपको महर्षि गौतम से हो जाएगा न्याय, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, और एक देता है वैश्विक, यहाँ दिया है तो वैश्विक हो जाएगा आपको कनाद मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ऋतुएं क्यों होती हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि ऋतुएं क्यों होती हैं, तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ग्रीनविच किस देश में आपका अवस्थित है? तो याद रखिएगा कि ग्रीनविच जो है आपका यह यूके में स्थित है, ग्रीनविच। और विश्व को जो है 24 जोन में बांटा गया है। 24 समय जोन को जो है आप याद रखिएगा कि विश्व को बांटा गया है, ठीक है। और फ्रांस को याद रखिएगा कि इसमें 12 समय जोन में बांटा गया है फ्रांस को। और 2 देशांतर के बीच जो है आपको 4 मिनट का अंतर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। तो भूप्रपट्टी में आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में आपको पाया जाता है ऑक्सीजन, और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है आपको मैग्नीशियम, ठीक है। इसका हम सीरियल वाइज बता देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आपको होता है एल्युमिनियम, उसके बाद आपको होता है लोहा, उसके बाद आपको होता है कैल्शियम, उसके बाद आपको होता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, और उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका 2.09% पाया जाता है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम की मात्रा होता है 8.13% और ऑक्सीजन होता है आपको 46%। 13 नंबर में आपका मैथ दिया है, तो 13 नंबर का आंसर हमको बता देते हैं, एप्पल हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादर और नागर हवेली भारत में से कह रहा है कि किन राज्यों के बीच स्थित है। कह रहा है कि दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच कह रहा है कि स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, ठीक है। दादर नगर हवेली को याद रखिएगा कि 11 अगस्त 1961 ईस्वी को स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, और दादर नगर हवेली के जो प्रमुख होते हैं उसको प्रशासक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरी तरफ दिया है आपको नदी। तो इडुक्की परियोजना याद रखिएगा कि आपको पेरियार नदी पर है। कहाँ है? पेरियार पर। माता टीला आपको हो जाएगा बेतवा नदी पर। नागा अर्जुन आपको हो जाएगा कृष्ण नदी पर। और पंचम पाद परियोजना हो जाएगा आपको गोदावरी नदी पर, ठीक है। इडुक्की परियोजना याद रखिएगा कि आपको केरल में है। और पंचम पाद प्रोजेक्ट जो है ये आपको पड़ता है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कह रहा है कि सत्य कथनों को पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। याद रखिएगा कि जो स्थानांतरणशील की कृषि होती है उसमें आपको भूमि की जुताई नहीं होती है। और इसमें वनों को साफ करके या जलाकर कृषि किया जाता है स्थानांतरण कृषि का। ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे द्वारा अगर डिस्कस कराया जा रहा है, अगर आप 5% भी आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र जो है ये आपको डिगबोई में स्थापित किया गया था 1901 ईस्वी में, याद रखते हैं, ठीक है। और प्रथम तेल कुआं आपको 1859 ईस्वी में यूएसए में खोदा गया। सबसे पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ खोदा गया, तो यूएसए का एक पेंसिल्वेनिया जगह है, वहाँ पे आपको 1859 ईस्वी में प्रथम बार जो है आपको खोदा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। पूछ रहा है आपको राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपको कार्बेट हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का सर्वप्रथम स्थापित किया गया,
ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। काली मिट्टी का विस्तार आपको पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार जो है आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो है यह पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस का जो 28 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आपको दिया था कि काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है। तो उसमें सिर्फ गुजरात ऑप्शन दिया था, ठीक है, गुजरात या महाराष्ट्र दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको था। आप देखिएगा 28 तारीख को अगर आपके पास पेपर होगा तो ये आपको वहाँ क्वेश्चन दिया था बिहार पुलिस में कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा काली मिट्टी का विस्तार। और काली मिट्टी को आपको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी बहुत उपयोग माना जाता है। और काली मिट्टी में याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और चूना, ये सब जो है काली मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो आप याद लिखिएगा कि चरनोजम बोला जाता है इसको। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या बोला जाता है? चारनोजम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 20 देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में कह रहा है कि निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा जो आपको होता है वो आपको हो जाता है किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, इसके कारण जो है आपको अम्लीय वर्षा होता है। और अम्ल में का जो पीएच मान जो होता है आपको 7 से कम होता है। क्षारीय होगा तो 7 से अधिक, और 7 होगा तो आपका उदासीन। इसीलिए जल का जो पीएच मान होता है आपको 7 होता है, क्योंकि वह उदासीन होता है। तो याद रखिएगा कि जल का पीएच मान आपको 7 हो जाएगा। मूत्र का पूछता है, मूत्र का पीएच मान। तो मूत्र का एक ट्रिक होता है, मूत्र करते हैं हम लोग क्षर से, तो याद रखिएगा कि 6 हो जाता है। एक ट्रिक है, गलत समझ सजिएगा। मूत्र का तो हम लोग करते हैं मूत्र क्षर से, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। जल का 7 हो जाएगा। किस तिथि से कह रहा है कि संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अप्रभावित हुआ था? तो ये आपको हुआ था, याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ठीक है। और संविधान सभा की रचना जो है कैबिनेट मिशन के प्रभाव से आपको हुआ था। और संविधान सभा का प्रथम बैठक याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा बनकर आपको तैयार हुआ था 26 नवंबर 49 को। और संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और पूछेगा कि उस पर कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर हो चुका था। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा वित्त आयोग के द्वारा जो है की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अब वित्त आयोग का गठन आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अब 15वें वित्त आयोग आपसे पूछ दिया तो इनके सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ देख लेते हैं 24 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कह रहा है कि कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं करती है? तो आपको पूजा की समानता ये जो है बाध्य योग नहीं करती है। तो याद रखिएगा पूजा की यहाँ पे समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और जो सही उत्तर दिया है उसको आपको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो संपत्ति का अधिकार आपको मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है आपको 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, ये आपका गलत है। धन बिल को वह कभी नहीं रोक सकती है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है, यानी कि कथन 2 और कथन 3 आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति शासन जो है आपको राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य की शासन जो है आपको संविधान के अनुसार अगर नहीं चल रहा है तो आपको राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन जो है आपका किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपका अनुच्छेद 356 में हो जाएगा।
3 प्रकार के भारत में आपका आपात का लगाया जाता है। एक आपको लगाया जाता है वित्त आपात, दूसरा होता है आपको राष्ट्रपति, और तीसरा होता है आपको जैसे कि वित्तीय, ये क्या बोला जाता है, एक हो गया आपको वित्तीय आपात हो गया जो 360 के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत होता है, और 352 में एक होता है थोड़ा सा जो आंतरिक अशांति के कारण जो आपात लगता है वो आपको अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ठीक है, सर्वप्रथम याद रखिएगा कि 1951 ईस्वी में भार्गवा सरकार के विरुद्ध जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, 1951 ईस्वी में भार्गव सरकार के विरुद्ध पंजाब में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विषय करा कि कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के राज्य में प्रतिनिधि, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूचियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान आकर्षण सूचना, ठीक है, यानी कि कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो ये आपको किया गया है अल्पा अवधि चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो ये आपको बोला गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिएगा। और ये 1991 ईस्वी में वित्त मंत्री बने थे, उसी समय जो है उदारीकरण की घोषणा किए थे ये। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ का सवाल लगा लीजिएगा, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 31 का। तो ये कह रहा है गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए मैथ का सवाल दिया है, 32 को ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना कह रहा है कि बढ़ावा देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो आपको वैश्वीकरण नीति को बढ़ावा देना, निजीकरण नीति को बढ़ावा देना और उदारीकरण नीति को बढ़ावा देना होता है। तो उपयुक्त में से सभी नीति हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय है। ठीक है, जो कथन सही है उसको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो 34 को देख लेते हैं। तो भुगतान शेष को चालू लेखा के संबंध में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। ठीक है, और आरबीआई के द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण रूप में जो परिवर्तन करने की घोषणा कर दिया गया था। कब? 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है, तो हम लोग मिलान कर लेंगे। तो विद्युत चुंबक, याद रखिएगा कि वैज्ञानिक थे आपको फैराडे, जो सिद्धांत दिए थे विद्युत चुंबकत्व का वो आपको दिए थे फैराडे। अनुवांशिकता का सिद्धांत आपको दिया गया था मेंडल के द्वारा। जड़त्व का नियम आपको दिया गया था न्यूटन के द्वारा। और प्राकृतिक वर्णवाद का दिया गया था आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। तो हम कह रहे हैं कि किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह उपस्थिति आपको होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो याद रखिएगा कि कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं उसका आवरण बना होता है आपको स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण आपको होता है एनोड पर। एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो ये आकृति आपको होती है समतल त्रिकोणीय। भारत का कहला है कि पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ये आपको वैंकानूर से जो है आपको यह छोड़ा गया था। ठीक है, 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में आपको बदल देता है? तो ये आपको होता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड कह रहा है CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 का कह रहा है कि यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न पूछ रहा है इसमें 42 का। तो ये आपको हो जाएगा 2 इन। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है,
और एल्केन का एक सामान्य सूत्र पूछता है तो CnH2n+2 होता है आपका एल्केन का। एल्किन का पूछेगा तो CnH2n हो जाएगा। एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 होता है। एल्केन याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्किन और एल्काइन जो होता है आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। रडार का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा कि रडार का प्रयोग जो है आपको किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप में नहीं होता है आपको शीशा। वह रेडियो समस्थानिक जिससे कह रहा है कि परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो ये आपको हो जाएगा सोडियम 24 का। ठीक है, सोडियम 24 का जो है खून के थक्का को जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इसके संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही दिया गया है। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान और विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए 47 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन यानी कि वैक्सीन जो दिया जाता है वह किन रोगों प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए जो है यह ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है लगाया जाता है। गहरे समुद्र के गोताखोरों को कह रहा है कि किस गैस का उपयोग करते हैं। तो ये गैस आपको हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। खानों में कह रहा है कि विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो ये मीथेन को हवा से अगर मिल जाएगा तब वहाँ विस्फोट होने की पूरी संभावना हो जाती है। भारहीनता में कह रहा है कि जल को किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है। तो भारहीनता में कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा विकिरण। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कंजाक्टाइवा जो है आपको नेत्र में आपका होता है। जैसे कि आपका धूल चला जाएगा तो वह आपका सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो ये आपको श्वेत रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए वाला वर्णिक मेलानिन का संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो ये आपको दिया है कि यह पराबैंगनी प्रकाश के पारदर्शक होता है। केवल बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है किस कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए 55 का। तो हम लोग विचार कर लेंगे भाई, विचार करने के लिए बोल रहा है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये दोनों जो है आपको अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये पड़ता है आपको त्रिवेंद्रमपुरम में। लेकिन भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये दोनों पड़ता है आपको अहमदाबाद में। इसलिए ए और बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं दिया गया है इसमें। तो ये आपको खाद्य और कृषि संगठन जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग होते हैं। कौन कौन। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सचिवालय, याद रखिएगा। और सुरक्षा परिषद में आपको 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 आपका होते हैं अस्थायी। भारत संसद सदस्य नहीं है। तो भारत याद रखिएगा कि आपको एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ग्लिस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ये आपको हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसरो का पूर्ण रूप नाम पूछ रहा है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का आपको हो जाएगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है आपको 1969 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा 15 अगस्त 1969। अंतरिक्ष विभाग पूछेगा तो 1972 ईस्वी में। और अंतरिक्ष आयोग पूछेगा ये भी आपको 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में जो है हॉकी खेल में भाग कब लिया था।
ओलंपिक में जो है हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया था? तो ये आपको 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो हुआ था, तो उस समय जो है भारत भाग लिया था हॉकी के खेल में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र में आपको दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा कि आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार 1965 ईस्वी से आपको दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न पूछेगा तो 1954 ईस्वी में। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय के संस्थापक आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। 64 को आपको दिया है यहाँ पे मैथ का सवाल, तो इसको लगा लीजिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 65 का रहा है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये आपको है 31.16% जो है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार यह जो है आपका आंकड़ा दिया हुआ है। चलिए 66 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में आपका काम आता है? तो ये आपका आता है न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, तो जब उसका भार याद रखिए कि अमीरों के तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करता है। ठीक है, आपका ओजोन CH4 यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो योगदान देता है। आगे कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए, और एक देता है आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार जो 1986 ईस्वी में वनीकरण और प्रतिभूमि के विकास के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इको मार्क आपको पर्यावरण के क्षेत्र में जो है पर्यावरण से जो अच्छा माना जाता है उसको इको मार्क दिया जाता है। निम्न में से कह रहा है कि किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख जो है आपको पाया जाता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख में, याद रखिएगा। और श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको छंदों उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा गणित संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन तथा विकास का प्रावधान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है बेथायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो आपको अलबरूनी आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि शेरशाह के समय में तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय का दर क्या था? तो ये दर आपको था 64:1, याद रखिएगा। ठीक है, दाम और चांदी कह रहा है, कहीं चांदी और दाम कह दिया तो 1:64 हो जाएगा। अगर वहाँ आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो जिस तरह से आपको 1275 में खेला हुआ है उस तरह से 2000 में भी आपका खेला हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन आप याद रखिए क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, और यह वियतनाम में आपको 1939 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये समझौता आपको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो ये आपको लेनिन के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया गया। कह रहा है कि कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये आपको हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच, एक याद रखिएगा केन्या के बीच भी बनाता है। अगर केन्या का तंजानिया और केन्या दे देगा क्वेश्चन में तो आप कहिएगा कि सर जी आप तो पढ़े भी नहीं किए थे, तो इसलिए बता दिए तंजानिया, युगांडा और केन्या कौन सा है? विक्टोरिया झील है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपको हो जाएगा हवाई द्वीप का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत का नाम आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पेरेनिज पर्वत। खुले नद मुखों के धसान से संबंधित तट कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका तट हो जाएगा रिया। सामाजिक विकास की नीति अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको ऑगस्टन कॉमेट के द्वारा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया? तो ये आपको प्रस्तुत किया गया है ऑगस्टन कॉमेट के द्वारा। ठीक है, 82 का हो गया। 83 का है कि निम्न वर्ग संस्कृति खाली स्थान एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण आपको हो जाएगा उप संस्कृति का।
2 जुलाई 2023 को कहा था कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो ये आपको शपथ लिया था अजीत पवार के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में उठ सकता है कि सर जी आप प्रैक्टिस सेट 1 दिए और प्रैक्टिस सेट 2 भी दिए, दोनों में आपको 2023 का करंट अफेयर क्यों दिए? क्वेश्चन उठ सकता है। तो आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको 2023 का ही ज़्यादा करंट है, 2024 का एक आठ करंट है जो आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर करंट आपको 2023 का ही है। तो आपको एग्ज़ाम के 1 साल पहले से तक जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है, ठीक है। तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा अजीत पवार। जुलाई 2023 में कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको AP शाही के द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो ये आपको आइसलैंड को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उबिन्यास ज्वालामुखी में विस्फोट का कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये आपका पेरू में। या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उबिन्यास ज्वालामुखी किस देश में आपका स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पेरू। भारत के बाहर कह रहा है कि पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा तंजानिया में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 89 में कह रहा है कि AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 जो है किसे नामित किया गया है? तो ये आपको नामित किया गया है लालियान जुआला चांगेत को। ऑप्शन A को टिक कर सकते हैं। नई दिल्ली में कह रहा है कि भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो ये आपको लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो ये अध्यक्षता आपका हुआ है भारत की अध्यक्षता में। 17 से 18 अगस्त 2023 में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको गांधीनगर में। आगे क्वेश्चन दिया है 93 नंबर कि जून 2023 में भारत ने कहा है कि किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण जो है उपहार में दिया है? तो ये आपको वियतनाम को। किस एजेंसी के द्वारा मई 2023 में 8वें राज्य में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया है? तो ये आपको NIA के द्वारा। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपको है नई दिल्ली में। जगनानकू जगुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो ये आपको चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। 3D प्रिंटेड सुपर एलाय जो है GRX 810 किस देश ने विकसित किया? तो ये आपको किया है अमेरिका के द्वारा। किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है? मतलब वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपका नाम है तेलंगाना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले जो है दर्ज किए? तो ये आपको हो जाएगा बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 यानी कि जो 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है बेंगलुरु में। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, तो इससे ज़्यादा आप लोग का डरना नहीं है, पढ़ना है तो फिर समय पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 10 दिन का टारगेट रखे हैं कि इसका 30 प्रैक्टिस सेट समाप्त करने के लिए 10 दिन में आपको हम समाप्त कर देंगे। और आज शाम को याद रखिएगा कि 5 बजे आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो हर एक संडे को आपको करंट अफेयर का टेस्ट 50 क्वेश्चन का लिया जाता है, आपको शाम को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।